Hello everyone, so welcome back to again our channel. In this video we are going to discuss Aristotle view on family. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरिस्टोटल के व्यू स्लेवरी पे. इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं अरिस्टोटल के व्यू फैमिली के ऊपर. अब जो फैमिली है ना, अरिस्टोटल बोलते हैं कि जो फैमिली है वो नेचुरल है. जैसे कि जो स्टेट होती है ना, वो कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ होती है. ठीक है, तो फैमिली जो है वो क्या है, नेचुरल. और फैमिली का अपना फंक्शन है लाइफ में. फैमिली का क्या है, अपना फंक्शन है. जैसे कि स्टेट का अपना फंक्शन है, फैमिली जो है वो नेचुरल है और फैमिली का अपना फंक्शन है. और उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो बोलते हैं कि फैमिली जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम स्टेट से. ठीक है, फैमिली जो है वो क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम स्टेट से. जैसे कि स्टेट होती है, उसका रूलर और रूल्ड का रिलेशनशिप होता है. जैसे कि राजा हो गया, उसकी प्रजा का रिलेशनशिप होता है. लेकिन जो फैमिली है वो डिफरेंट कैसे है, फैमिली के 3 रिलेशनशिप्स होते हैं. फैमिली के कितने रिलेशनशिप्स होते हैं, 3 रिलेशनशिप होते हैं. सबसे पहले फैमिली का जो मेल डोमिनेटेड पर्सन है, जो मतलब हेड है, उसका फर्स्ट रिलेशन होता है वाइफ के साथ, सेकंड रिलेशन होता है चिल्ड्रन बच्चों के साथ, और थर्ड रिलेशन होता है स्लेव के साथ, प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रूलर और रूल्ड का रिलेशनशिप होता है हमारी स्टेट में. तो स्टेट जो है वो डिफरेंट हुई किससे, फैमिली से. और फैमिली के रिलेशन होते हैं 3 बंदों के साथ, वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ और प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली का जो पर्सन है, उसका वाइफ के साथ जो रिलेशन है ना, वो एक एब्सोल्यूट डिस्पॉट नहीं है. एब्सोल्यूट डिस्पॉट मतलब तानाशाही वाला नहीं है. वाइफ को वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है. जो उसका हस्बैंड है वो वाइफ के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है. उसके बाद बच्चों के साथ भी तानाशाही वाला नहीं है, एक किंग की तरह रिलेशन है. किंग की तरह कैसे, क्योंकि जैसे किंग अपनी प्रजा के ऊपर रूल करता है पर उनका भला भी चाहता है, उसी तरह यहाँ पे जो मेल डोमिनेटेड पर्सन है, फादर है, वो भी रूल कर रहा है लेकिन बच्चों का भला ही चाहता है एट द एंड. इसलिए क्या है, फैमिली चिल्ड्रन के साथ कैसा रिलेशन है, एक किंग की तरह है. उसके बाद स्लेव की तरह क्या है, पूरी फुल तानाशाही, पूरी एडवांटेज लेने के लिए. तो ये कौन बोलता है, अरिस्टोटल बोलता है कि 3 रिलेशन है एक पर्सन के हेड के, 3 अपनी फैमिली के साथ, वाइफ, चिल्ड्रन एंड एस. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, WCS. उसके बाद उन्होंने बोला है, जैसे कि प्लेटो ने क्या बोला था कि कॉमनिज्म माई वाइफ, मतलब किसी की भी शादी नहीं होगी, 1-1 साल के लिए रहेंगे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास. बट ये बोलते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, कॉमनिज्म ऑफ वाइफ नहीं होगा. और उसके बाद इन्होंने बोला कि फैमिली जो है वो फिजिकल नीड ऑफ लाइफ के लिए चाहिए, मतलब फिजिकल नीड्स भी होती हैं पर्सनस की, तो उसके लिए फैमिली चाहिए. और स्टेट जो है वो मोरल और इंटेलेक्चुअल नीड्स के लिए चाहिए. तो ये कौन बोलता है, ये अरिस्टोटल बोलते हैं कि फैमिली जो है वो फिजिकल नीड्स के लिए चाहिए और स्टेट जो है वो मोरल और इंटेलेक्चुअल नीड्स के लिए चाहिए. उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो हस्बैंड है ना, उसको सेक्सुअलिटी को इंजॉयमेंट के लिए नहीं लेना चाहिए. उसको ये हस्बैंड को हमेशा ये याद रखना है कि जो सेक्सुअलिटी है वो रिप्रोडक्शन के लिए है. ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए, वो उसकी कुछ टाइम के लिए इंजॉयमेंट के लिए नहीं है. ठीक है, तो हस्बैंड को ये चीज़ याद रखनी है फैमिली में, ये भी अरिस्टोटल ने बोला है. उसके बाद वो बोलते हैं कि जो फादर है वो चिल्ड्रन के लिए एक शैडो की तरह है. फादर जो है वो चिल्ड्रन के लिए एक शैडो की तरह है. ये बात हमेशा फादर को याद रखनी है कि जैसा वो आज करेंगे उनके बच्चे भी वैसा करेंगे. तो दैट पॉइंट ही हैड टू रिमेंबर. उसके बाद मास्टर, उन्होंने बोला है कि मास्टर को स्लेव को ऐसे ही यूज़ नहीं करना है कि वो उसकी भलाई आप एक्सप्लॉयटेशन कर दो, प्रॉफिट के लिए, मतलब भलाई उसको थल्ले ला दो, एक्सप्लॉयट कर दो. ऐसा नहीं करना है, उससे काम लेना है बट इतना ही लेना है जितना वो कर सके. हाई लिमिट में आप बोलोगे तो ऐसा नहीं करना है. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि स्लेव जो है वो बेड की तरह, नॉट ए शटल की तरह. ये बेड और शटल की तरह मतलब कि जैसे कि हम बेड को सिर्फ यूज़ करते हैं सोने के लिए. ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो पूरे दिन बैठे रहते हैं, बट हम बेड को यूज़ करते हैं सोने के लिए. तो उसी तरह हमने स्लेव को भी यूज़ करना है कुछ कामों के लिए. हमें से 24 घंटे लगाए ही नहीं रखना. तो स्लेव का रिलेशन मास्टर के साथ कैसा होना चाहिए, बेड की तरह, ना कि शटल की तरह. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन्होंने फीमेल्स के लिए मतलब बोला है कि फीमेल्स को घर का काम करना. जो प्लेटो थे, प्लेटो ने बोला था कि इक्वल स्टेटस देना वीमेन को. लेकिन जो ये अरिस्टोटल ने ये बोलते हैं कि फीमेल को जो है वो घर का काम ही करना है, स्टेटस नहीं देना है, पब्लिक ऑफिसेस को एक्सेस करने का इक्वल स्टेटस नहीं देना है. और फिर लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि जो मेल डिफेक्टेड पर्सन होता है ना, जो मेल जिसमें कुछ डिफेक्ट हो गया है, वो फीमेल है.
सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस, अरिस्टोटल बोलते हैं कि फैमिली जो है वो क्या है, नेचुरल है, और जैसे कि स्टेट कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ होती है, फैमिली जो है उसका अपना फंक्शन होता है। फैमिली जो है वो डिफरेंट है स्टेट से, क्योंकि उसके 3 टाइप्स होते हैं रूल करने के। फिर उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स नहीं करना है। फैमिली जो है वो फिजिकल नीड्स के लिए चाहिए होती है, और स्टेट जो है वो मॉरल और इंटेलेक्चुअल नीड्स के लिए चाहिए होती है। और हस्बैंड जो है उसको ये नहीं कर सोचना है कि सेक्सुअलिटी जो है वो इंजॉयमेंट के लिए है, बट ये क्या है, प्रोक्रिएशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए है। और फिर उसके बाद फादर जो है उसको हमेशा ये याद रखना है कि बच्चे जो है वो शैडो होते हैं उसकी, ठीक है। और उसके बाद मास्टर जो है वो उसको स्लेव को यूज़ मतलब एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉफिट के लिए नहीं करते रहना है। और स्लेव जो है बेड की तरह रिलेशन होगा उसके साथ, शटल की तरह नहीं होगा। वीमेन का स्टेटस इक्वल नहीं होगा, उनको हाउस होल्ड वर्क करना होगा, और जो मेल डिफेक्टेड बंदा होता है वो फीमेल होता है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट इट वीडियो। थैंक यू सो मच।